नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था। ममता ने पूछा कि आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षा कर्मी क्यों नदारत रहे। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी सशस्त्र बलों की वीरता का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार को चले जाना चाहिए क्योंकि वो देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल अपने बारे में विज्ञापन देने में बिजी है। तो ममता का मोदी पर आखिर क्यों प्रहार, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये ममता बनर्जी अपना इतना रौद्र रूप क्यों दिखा रही हैं? देखिए, ये रौद्र रूप नहीं है, उनकी राजनीति का एक घृणित चेहरा है। चर्चाएं होनी चाहिए राजनीति के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन आप इस तरह की बातें कर दो, इस तरह से आप जनता को भरमाओ कि पहलगाम में जो हुआ वो हिंदुस्तान ने खुद ही करवा दिया। ये किसके लिए आप कहते हो, क्यों कहते हो? जब ऑलरेडी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भारत सरकार ने यह बता दिया कि भाई सिक्योरिटी में चूक कहां, कैसे, क्या हुई, मामला वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। यही बातें कर करके राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की ऐसी की तैसी की। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान परस्त राजनीति करने से, पाकिस्तान की वाहवाही करने से, पाकिस्तान को दोष मुक्त कर देने से मुसलमान खुश हो जाएगा, मुसलमान वोट करेगा। देयर इज नो अदर रीजन। मुसलमानों का वोट पाना है किसी भी तरीके से, और कुछ हिंदू मूर्ख हैं वो तो वोट वैसे ही कर देंगे। और इसलिए देखिए कि क्या पारित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए कि मोदी सबसे गलत आदमी है, सबसे गंदा है, हिंदुस्तान की सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए करता है, बस यही साबित करना है। और पीछे से आप जो है एक ऐसा काम कर देते हो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कि जो कोर्ट में जो है वो वैसे ही खत्म हो जाए। अभी रिजर्वेशन का बड़ा चल रहा है, ओबीसी की लिस्ट बढ़ाई गई है ना। तो 2010 तक जो था वो ओबीसी के लिस्ट में कुल मिलाकर के 66 जातियां थी ममता बनर्जी से पहले, जिसमें 11 मुसलमान थे और 55 हिंदू, मतलब 20% मुस्लिम जातियां वो ओबीसी के कैटेगरी में थी। अभी एक सप्ताह पहले वहां लिस्ट जारी की गई तो ये कह दिया, वहां प्रोपेगेंडा, वहां की मीडिया ने भी कहा कि नहीं बड़ा सेकुलर है, धर्म के आधार पे जो है वो नहीं दिया गया है। पिछली बार इसी तरह की लिस्ट निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कट डाउन कर दिया था, हाई कोर्ट ने भी कट डाउन कर दिया कि नहीं आप तो धर्म के आधार पे कर रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन आने वाला है, मालूम है कि अभी मुसलमानों को कह देंगे कि भाई तुम्हारा ओबीसी में रिजर्वेशन हम बढ़ा दे रहे हैं, 7% से 17% कर दे रहे हैं और सारी जातियों को घुसड़ दे रहे हैं, मुसलमान खुश हो जाएगा और कोई जेल वो चला जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन तब तक जो है वो फैसला आएगा, तब तक जो है हम यहाँ पे अपनी राजनीति कर लेंगे। तो ये जो है उन्होंने 2010 तक 66 जातियां थी, तो अभी नया 76 जातियों को जोड़ दिया। अब 76 जातियों को जो जोड़ा उसमें 2 कैटेगरी में है, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में 76 में से 51 पार्ट 1 में जोड़ा गया। तो पार्ट 1 में जो 51 जोड़ा गया उसमें 51 में से 46 मुस्लिम जातियां। हिंदुओं ने कोई पाप किया है बंगाल में? हिंदुओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस मुस्लिम धर्म के अंदर जाति की कोई सिस्टम नहीं है उसको तुमने जो है 90% पार्ट 1 के अंदर, और दूसरा पार्ट 2 में 25 जातियों को आपने जोड़ा, उसमें 21 जातियां मुसलमान, मतलब 84%।
अब ये बंगाल के हिंदुओं को सोचना है। देखिए, ममता बनर्जी का राजनीति जो है बहुत क्लियर है। ये पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझ में नहीं आता है तो ये इनकी मूर्खता है, उनकी बेवकूफी है। वो 27%, 30% ये तो आंकड़े में बताया जाता है ना, 40% के आसपास मुसलमान बांग्लादेश के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर है। वो वोट आ जाना है और 15-20% हिंदुओं को जो है वो चुनाव के समय वो देवी वंदना कर देंगे या देवी सर्वभूतेषु गा देंगे और ये पागल हो जाएंगे, हिंदू वोट कर देंगे, हम आराम से चुनाव जीतेंगे। दैट इज हर गेम प्लान। तो वो इंडियन आर्मी हो, सरकार हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, उनकी राजनीति क्लियर है। ये पश्चिम बंगाल के लोगों को सोचना है। अब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उधर बवाल चल रहा है 24 परगना के अंदर, हिंदुओं की पिटाई हो रही है, कटाई हो रही है। जी, तो सर ने जो ममता बनर्जी का गेम प्लान समझाया, सर आपको क्या लगता है वो उसमें सक्सेस हो पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया उसमें ममता बनर्जी को लग रहा था कि केजरीवाल स्टाइल में बात करेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल विशेष सत्र बुलाता था दिल्ली विधानसभा का और उसके बाद अनाप शनाप बात कर दे, क्योंकि विधानसभा को बाहर में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वहां बोलते हैं तो कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। अभी तो स्थितियां थोड़ी गड़बड़ इन लोगों को लग रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के 2-3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, राजेश सोनी जनरल सेक्रेटरी गुजरात प्रदेश के पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर ही बोले थे। ऐसे इन लोगों को लग रहा है कि किसी को फ्रेम किया जा सकता है, तो ये सामान्य विधायक मान लेते हैं ममता बनर्जी कुछ बोले, लेकिन और लोगों को जो बोलने का मौका मिलेगा, अगर बाहर बोलता है तो हो सकता है कि असम में केस दर्ज हो और असम पुलिस बंगाल से उठाकर ले जाए। डर इन लोगों को था, लेकिन फिर भी ये समझ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की तरह हम जो भी बोलना है बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 विधायक थे, कुछ नहीं बोल पाते थे, सबको मार्शल आउट कर दिया जाता था, लेकिन वहाँ हुआ ऐसा नहीं। हुआ ऐसा, हंगामा इतनी तेज हो गई, शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी की पार्टी के तरफ से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना पड़ा। ये सामान्य बातें नहीं है, क्योंकि सीएम के ऊपर बोलने वाले, उनको कहना है उन लोगों का कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का घोर अपमान किया है। अब कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो ममता बनर्जी खुद ही बता सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की उसमें किसी को भी गुस्सा आना ही था। आपने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जो भारत सरकार ने की, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया। आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपको यही बात बोलनी थी तो, लेकिन फिर भी बुलाया और वहां पर केवल और केवल सरकार की आलोचना की, पाकिस्तान का लगभग समर्थन किया। ये आपका कहना है कि पहलगाम में अटैक हुआ था, वहां की पुलिस केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वहां पर सेना के जवान क्यों नहीं थे, सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, कोई टैक्टिस तो नहीं है सरकार की, और उसके बाद पाकिस्तान को हमने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जो करनी चाहिए थी, पीओके को वापस ले लेना चाहिए था, अभी तुरंत ही पीओके को वापस लो। पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं, उनको बसा के रखी हुई हैं और डायरेक्ट पीओके पर हमले की बात कर रही थी। लेकिन इसके बाद जितनी बातें हुई वो मोदी सरकार के खिलाफ ही बातें हुई कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस मामले में। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी इस मामले में ममता बनर्जी की फजीहत कर दी, विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। बिल्कुल सर, बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी तो उसको कहते हैं छितरा गई है चारों तरफ से। खबर आ रही थी कि कर्नाटक में 10-10 मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करके नया किया जाएगा। अचानक से खबर आनी बंद हो गई, मामला वहां गंभीर हो गया। फिर आज खबर आ गई भाई तेलंगाना में भी ऐसे ही ऑपरेशन चलने वाला है, तेलंगाना में भी वही होगा। बड़ी अच्छी बात है। और अचानक से इतना डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि आपने 11 साल मोदी सरकार के उसके ऊपर जो वक्तव्य जारी किया, कोई रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए ये लोग, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
लेकिन उसमें मूल सार जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये 11 साल कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने सारी एनर्जी लगा दी। टूट का डर इतना है कि मोदी का खौफ इतना है, अमित शाह की साजिश से परेशान इतना है ये लोग, इनको हर समय रात में भी सपने में भी यही आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है। अरे बाबा 11 साल में क्या क्या सरकार ने नहीं किया ये बताते तो अच्छी बात होती। आप ये कह रहे हो कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, 11 साल जो बस कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में ही लगी रही। भाई कांग्रेस पार्टी को तो तोड़ने में लगे हुए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को तबाह करने में लगे हुए तो आप लोग खुद। जी जी। भाई कोई बताए कि आपके 5 वरिष्ठ लीडर जो डेलीगेशन में गए उधर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस डेलीगेशन ने कहा कि हम लोग को अभी जो घूम के आए हैं अलग अलग देश, अब हमें मालूम चला है कि पिछले 11 साल में आपने क्या कमाल किया है। टोटल नरेंद्र सरेंडर चल रहा था ना राहुल गांधी का, ये कांग्रेस की लाइन हो गई ना, नरेंद्र सरेंडर। और आपके वरिष्ठ लीडर जो पिछली सरकार में बड़े बड़े मंत्री थे, कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, कोई विदेश मंत्री था, कोई विदेश राज्य मंत्री था, कोई कॉमर्स मिनिस्टर था, ये लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से ऐसा करते हैं। और ये सरेंडर फरेंडर का चक्कर जो है वो बाकायदा स्टूडियो में आकर के अपने पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया कोई दूसरी सरकार ये काम नहीं कर सकती थी। तो ये जो 5 लोग उधर गए सब वरिष्ठ लोग हैं, मनीष तिवारी है, सलमान खुर्शीद है, आनंद शर्मा है, शशि थरूर है, अमर सिंह है, ये छोटे मोटे लीडर नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और इनको सपने आ रहे हैं कि पार्टी टूटने वाली है। तो एक तो कहावत है ना कि जहां धुआं है वहीं आग जला हुआ होगा। तो आग लगी हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, धुआं भी दिख रहा है, कब एग्जैक्ट रूप से वो लपट नजर आएगा उसका बस थोड़ा सा इंतजार करना। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब सरेंडर करने के मूड में हैं। जिस तरीके से लग रहा है कि पंजाब में जाने के बाद उन्होंने संजीव अरोड़ा के बारे में कहा कि चुनाव हो, आप लोग वोट दीजिए, अगले दिन इनको मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन चुनाव तो 19 तारीख को है, 20 तारीख को काउंटिंग होगी नहीं, 23 तारीख को काउंटिंग होगी। आप 20 तारीख का जिक्र क्यों किए? क्योंकि चुनाव के बाद तत्काल इनको मंत्री बनाने की बात कही गई है कि चुनाव जीतो या हारो, पहले मंत्री बनो, राज्यसभा पद से इस्तीफा दो। क्योंकि मंत्री बनने के लिए 6 महीना तक आपको किसी सदन की सदस्यता की भी जरूरत नहीं है। और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में कोई 2-3 साल का समय नहीं है, अगले साल ही चुनाव होना है। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि अभी की स्थितियां जो पंजाब में बिखर रही है उसमें कम से कम दिल्ली के एक बड़े नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल ही हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, इन दोनों में से किसी को सेट करो पंजाब में। और पंजाब के नेता इस बात से परेशान हैं क्योंकि पिछले दिनों ही जब एक महिला लीडर ने, जो पंजाब प्रदेश महिला को आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष थी, उन्होंने यही आरोप लगाकर पार्टी छोड़ी कि ये दिल्ली से लोगों को लाकर यहां पर बहाल कर रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल में दिल्ली के ही एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ जो चेयरपर्सन बना दिए दिल्ली से लाकर एक प्रवक्ता को। तो इस मामले में महिला आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया, कई प्रदर्शन हुए और उसके बाद भगवंत मान के पास जा रहे हैं कई लीडर और बोल रहे हैं कि देखिए, अगर इसी तरह दिल्ली की दखल अंदाजी होती रही तो उसके बाद आपके 30-40 विधायक ऐसे हैं कि जिसको पहले कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो बगावत करने के लिए तैयार हैं, वो अगले चुनाव से पहले ही बगावत कर देंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो दर्जनों दिल्ली के नेता को लुधियाना वेस्ट में उतार चुका है, एक इंटरेस्ट उसका नहीं है बल्कि 2 इंटरेस्ट है। एक राज्यसभा और दूसरा इस उपचुनाव में अगर उसकी हार हो गई तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की औकात पता चल जाएगी और उसके बाद जो विधायक
पहले से नाराज चल रहे हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एन केन प्रकारेण झूठ परे बूथ लूट कर किसी तरीके से लुधियाना वेस्ट का चुनाव हम जीत ले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्ष के हर दल अपनी अपनी राजनीति में जुटे हैं। कांग्रेस अलग खेल कर रही है, राहुल गांधी कांग्रेस को डुबो रहे हैं और ममता बनर्जी पीएम मोदी को घेरकर बुरी फंस गई है। कुल मिलाकर विपक्ष बेदम है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।